नमस्कार, एग्जाम साधक के प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। 1 जुलाई को देश के अंदर 3 नए आपराधिक कानूनों में बहुत बड़े बदलाव किए गए। हम कुछ सिंपल पॉइंट्स में आज इन बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी इस समय सभी के मन में सवाल यह है कि आखिर 3 कानून के लागू होने के बाद असल में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम सक्रिय चल रहा था, लेकिन अब उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इन कानूनों को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। चलिए आज इन सब बातों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम बदलाव जो आपको तुरंत देखने को मिलने वाला है, नए कानून के लागू होते ही 0FIR SMS के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को सम्मन भेजना, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण करना होना, यह सब कुछ अब होने जा रहा है। अभी तक जो भी जघन्य अपराध होता था तो अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी अनिवार्य नहीं थी, इसकी कोई बाध्यता नहीं रहती थी, लेकिन नए कानून लागू होने के बाद यह भी अनिवार्य होने जा रहा है। अभी इस समय सभी के मन में सवाल यह है कि आखिर 3 कानून के लागू होने के बाद असल में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो सिंपल 10 पॉइंट की सहायता से हम इन कानूनों में क्या बदलाव हुए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बदलाव नंबर 1, आपराधिक मामलों के जितने भी फैसले सुनाए जाते हैं उनमें पहले सुनवाई के बाद फैसला देने में 60 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब यह अवधि 45 दिन की होने जा रही है, यानी कि 15 दिन की कटौती हो गई है। बदलाव नंबर 2, बलात्कार पीड़ितों का जब भी मेडिकल किया जाएगा हर कीमत पर 7 दिनों के अंदर में रिपोर्ट आनी होगी। बदलाव नंबर 3, जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें अब बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। इसी तरह अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा भी मिल सकती है। बदलाव नंबर 4, अब अगर शादी के झूठे वादे कर महिला को छोड़ दिया जाएगा तो इसको लेकर भी दंड के सख्त प्रावधान कर दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलाव नंबर 5 की। चाहे अपराधी हो या फिर पीड़ित, दोनों को 14 दिन के अंदर में पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट मिलने का पूरा अधिकार रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलाव नंबर 6 की। महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होगा तब सभी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करना होगा। अगर बच्चों के साथ अपराध होंगे तब भी अस्पताल मुफ्त इलाज के लिए बाध्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलाव नंबर 7 की। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किसी भी मामले में FIR दर्ज की जा सकेगी। पहले की तरह पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी अगर वो चाहे तो FIR दर्ज करवा पाएगा। अब बात करते हैं बदलाव नंबर 8 की। अगर गंभीर अपराध होंगे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटना स्थल पर जाना जरूरी होगा। पहले जरूरत के हिसाब से फैसले लिए जाते थे। बदलाव नंबर 9 की बात करते हैं तो लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा और जमीन पर स्थिति बदलेगी। सबसे अंतिम बदलाव की बात करते हैं, वो बदलाव है नंबर 10। महिला पीड़िता के बयान को यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। बलात्कार जैसे मामलों में ऑडियो वीडियो माध्यम से बयान दर्ज होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को एक बात और भी जानना जरूरी हो जाता है। इस सब के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब नए कानून में कई धाराएं भी बदल दी गई हैं। उदाहरण के लिए अब बलात्कार की धारा 375 और 376 नहीं रहने वाली है। इसी जगह सिर्फ धारा 63 रहेगी। वहीं अगर सामूहिक बलात्कार का मामला होगा तो धारा 70 लगेगी। इसी तरह हत्या होने पर अब धारा 302 नहीं लगने वाली है, उसकी जगह 101 ने ले ली है। 3 नए कानून होने के बाद 41 अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना ज्यादा कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग और कुछ दूसरी ऐसी घटनाओं को लेकर भी नए अपराध बना दिए गए हैं।